शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवात वाहि यन्द्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र के ऋषि सप्तर्षि हैं और इस मंत्र का देवता विश्वेदेवा। विश्वेदेवा का अर्थ जैसे होता है समझदार, जानने वाला, इसका उपयोग कर सकने वाला। अपनी भाषा में कहें तो सर्वे विद्वांसः, सब विद्वान लोग इसके देवता हैं, अर्थात जो इसको जानते हैं, जान सकते हैं, वो इन बातों को समझते हैं और इसका उपयोग करते हैं। तो हम देख रहे थे, हमने पीछे की चर्चा में इस बात को देखा था कि जो शरीर हमारा बना है ये भौतिक है। ये भौतिक तो स्थूल है, इसमें एक भौतिक सूक्ष्म रूप है जो मन बुद्धि का है, वो रजोगुण तमोगुण है। यद्यपि वो इन सब स्थूल भूतों में भी वो गुण है, उसको हम समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी किसी भी वस्तु में वो वायु करने वाली है, वो हमारे साथ जल को बढ़ाने वाली है या हमारे साथ अग्नि को बढ़ाने वाली है। इसके साथ साथ वो रजोगुण को बढ़ाने वाला है, तमोगुण को बढ़ाने वाला है, सतोगुण को बढ़ाने वाला है। क्योंकि आपने एक मंत्र पढ़ा होगा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थात् अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब रजोगुण तमोगुण सतोगुण की भी वैसी ही स्थिति है जैसे अग्नि जल वायु की है। जो सतोगुण है वो ऊपर की ओर ले जाता है मनुष्य को, प्रकाश की ओर ले जाता है। और यदि सांख्य की भाषा में इसे आप पढ़ो तो सतोगुण रजोगुण को समझाते हुए वो कहते हैं, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। वो कहते हैं कि ये तीनों गुण यद्यपि एक दूसरे के विरोधी हैं। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, सतोगुण जो है वो हल्का है, प्रकाश वाला है। लेकिन जो रजोगुण है उपष्टंभकम चलम च रज, जो रजोगुण है वो चलने वाला है, गति करने वाला है, बांधने वाला है। गुरुवर्ण कमेव तम, और तम है जो वो गति को समाप्त करने वाला है, आलस्य प्रमाद का लाने वाला है, नीचे बैठाने वाला है, भारी करने वाला है। तो ये गुण इन वस्तुओं में भी मिलते हैं। इसलिए किन वस्तुओं को उपयोग करने से, खाने से, उसमें रहने से, उसका धारण करने से हमारे अंदर वो गुण घटते बढ़ते हैं। भौतिक पदार्थ शीघ्रता से प्रभाव डालते हैं और जब सूक्ष्म पदार्थों में उनका प्रभाव जिसे गुण के रूप में हम देखते हैं वो बहुत धीरे धीरे पड़ता है। इन दोनों को समझने के लिए एक बहुत साधारण सी बात है कि हमारे शरीर में यदि कफ बढ़ गया है तो उसको हम अग्नि से शीघ्र मिटा सकते हैं, छेदन कर सकते हैं। अर्थात ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो पाचन कर दे, ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो उसको बाहर निकाल दे। ये तो शरीर में तुरंत पता लग जाता है, इसलिए स्थूल है। लेकिन एक चीज़ का आप उपयोग करते हैं और उसका प्रभाव आपके मन और बुद्धि पर होता है, वो एक दिन में तो होता नहीं, वो धीरे धीरे होता है। इसलिए वो है तो भौतिक लेकिन सूक्ष्म है, वो इसके साथ नष्ट नहीं होता है।
जैसे एक पदार्थ का आपने उपयोग किया, उसका एक हिस्सा शरीर के काम आया, दूसरा हिस्सा मल बन गया। लेकिन जो आपने शरीर के काम आया उसमें से कुछ भाग सत्वगुण को मिला या रजोगुण को मिला या तमोगुण को मिला, दूसरा विकार बन गया। तो जो सूक्ष्म भाग है वो मन बुद्धि को प्रभावित करता है तो गुण कहलाता है, और वात पित्त कफ के रूप में जब स्थूल शरीर को प्रभावित करता है तो हम उसे वात पित्त कफ दोष कहते हैं। जब मन बुद्धि को प्रभावित करता है तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहलाता है, और जब शरीर को प्रभावित करता है तो दोष कह के वात का दोष पित्त दोष कफ दोष कहते हैं। इसलिए कम होने पर बढ़ाने पड़ते हैं और बढ़ने पर घटाने पड़ते हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार में भी सतोगुण को निरंतर बढ़ाना पड़ता है, रजोगुण को नियंत्रित करना पड़ता है, तमोगुण को घटाना पड़ता है। वहाँ आपका सतोगुण जितना भी बढ़ेगा, भौतिक पदार्थों में ऐसा नहीं हो सकता, दोषों में ऐसा नहीं हो सकता कि आप वात को बढ़ाते जाएं और आपको कोई लाभ हो जाएगा, आप पित्त को बढ़ाते जाएं ऐसा कोई लाभ हो जाएगा, कफ को बढ़ा दें ऐसा लाभ हो जाए नहीं, या इनमें से किसी को घटा देंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इनके सम रहने में लाभ है। हमने स्वास्थ्य की परिभाषा एक बार आपको बताई थी, समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद में स्वस्थ की जो परिभाषा है समदोष, वात पित्त कफ सम अवस्था में चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा भी नहीं है, अधिक चाहिए ऐसा भी नहीं है। समदोष समाग्निश्च, सभी अग्नियां भी सम चाहिए, न बढ़ी चाहिए न घटी चाहिए, मंदाग्नि भी नहीं चाहिए, तीव्राग्नि भी नहीं चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय, धातुएं भी सम अवस्था में चाहिए, एक धातु बढ़ जाए दूसरी घट जाए ऐसा नहीं चाहिए। समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, जिसमें मन आत्मा इंद्रियां प्रसन्न हों, ऐसे मनुष्य को हम स्वस्थ कहते हैं। तो यहाँ हमको बहुत अच्छी तरह से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि दोष जो हैं वो चाहिए तीनों, और सम चाहिए, न कम चाहिए न अधिक चाहिए। हमको गुण तीनों होते हैं लेकिन हमको सतोगुण चाहिए। हमारे अंदर जो गति क्रियाशील है वो रजोगुण का परिणाम है, लेकिन हमारी आवश्यकता सतोगुण की है। तो जो पदार्थ सतोगुण के हैं उनसे हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है, जो रजोगुण के हैं उनसे रजोगुण बढ़ता है, जो तमोगुण के हैं उनसे तमोगुण बढ़ता है। इन पदार्थों में तीनों गुण हैं, और तीनों में से जिसमें जो गुण अधिक होता है उसके उपयोग से हमको वो लाभ मिलता है। तो हमारी जो शरीर की मन की जो दशा है वो दो भागों में है, दोनों भौतिक हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण भी भौतिक है, और वात पित्त कफ भी भौतिक है, लेकिन एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। एक मन और बुद्धि को प्रभाव डाल रहा है, एक शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। तो हैं दोनों एक ही चीज़ से बने हुए हैं, एक ही वस्तु के रूप हैं, लेकिन परिस्थिति से दोनों भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। इसलिए मन से शरीर प्रभावित होता है और शरीर से मन, अर्थात हमारे मन में सतोगुण होगा तो उसका प्रभाव शरीर पर होगा। हमारी इंद्रियां संयमित होंगी, हमारे अंदर प्रसन्नता होगी, हमारे अंदर शरीर में हल्कापन स्फूर्ति होगी, हमारे पास सहजता होगी। यदि हमारे अंदर रजोगुण का भाव प्रबल है तो चंचलता होगी, अस्थिरता होगी, भय होगा, शोक होगा, दुख होगा, राग होगा। तमोगुण होगा तो आलस्य होगा, प्रमाद होगा, अकर्मण्यता होगी। उसका प्रभाव शरीर पर होता है, और शरीर के यदि पदार्थ आप अच्छे उपयोग करते हैं, सम रहते हैं, तो आपके अंदर रजोगुण की अपेक्षा सतोगुण बढ़ा हुआ हो जाएगा।
इसलिए जब इन दो चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमको चयन करने में सुविधा रहती है। हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। शरीर की दृष्टि से ये हमारे दोषों को समरखता है और बुद्धि की दृष्टि से हमारे सतोगुण को बढ़ाता है। तो हमें ऐसे पदार्थ, स्थान, समय उनका उपयोग करना होता है, करना चाहिए, तो हमको वो लाभदायक होता है, वो हमारे लिए कल्याणकारक होता है। तो इसलिए हम चाहे वायु के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या जल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तीनों ही परिस्थितियां शरीर के अनुकूल होनी चाहिए, मन बुद्धि के अनुकूल होनी चाहिए। यहाँ सबसे अधिक संकट किस बात का होता है? संकट इस बात का होता है कि आधुनिक विज्ञान शरीर के स्तर पर विचार करता है, मन बुद्धि के स्तर पर विचार नहीं करता। कौन सा विटामिन खाने से, कौन सा प्रोटीन खाने से, कौन सी वसा खाने से, कौन सा काम करने से शरीर की कौन सी अग्नि होती है, कौन सा अंग होता है, कौन सी गति होती है, कौन सा ये आ जाता है। लेकिन हमारे मन पर उसका क्या प्रभाव होता है ये वो नहीं जानते, न उनको जानना आता, क्योंकि ये जो सूक्ष्मता है ये उसके विज्ञान का विषय नहीं है। उन्होंने उसकी भौतिक क्रिया जांची है और भौतिक क्रिया के परिणाम आपको बता देते हैं। आप ये खाओगे शरीर पर इसका ये प्रभाव होगा, ये खाओगे ये शरीर का प्रभाव कम हो जाएगा, इसको खाने से आपका दर्द अनुभव नहीं होगा, इसके खाने से आपके मांसपेशियां दृढ़ हो जाएंगी, इसके खाने से आपका ये मांस बढ़ जाएगा। लेकिन किसके खाने से मेरे अंदर बुद्धि बढ़ेगी, कि मेरे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, कि मेरे अंदर रजोगुण बढ़ेगा, कि मेरे अंदर तमोगुण बढ़ेगा, इसका उनको पता नहीं है। तो इस दृष्टि से जो सूक्ष्म विचार वेद में या वैदिक साहित्य में मिलता है वो अभी बहुत अध्ययन करने योग्य है, बहुत जानने योग्य है। तो हम देख ही रहे थे कि शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, शरीर में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो हमें उपयोग में लाना है। तो जैसे सूक्त कह रहा है कि वात को उपयोग में लाना है। आज आपको चिंता सता रही है वायु प्रदूषण की, आपको चिंता सताती है भोजन प्रदूषण की, आपको चिंता सताती है जल प्रदूषण की। तो अग्नि, वायु, जल, अन्न, इनके प्रदूषण की तो ये चिंता तो हमारे शास्त्रों ने बहुत पहले से की हुई है, उनके उपायों को खोजा हुआ है, उन उपायों को कैसे काम में लाना चाहिए बताया हुआ है। यही यह मंत्र बता रहा है, यही ये मंत्र कह रहा है। वो कहता है आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रप। कहता है ये वायु चल रहा है तो केवल वायु के अंदर जाने भर से कोई काम नहीं हो रहा है या निकल जाने से कोई बात नहीं बन रही है। वायु के जाने आने से, उसके अंदर देर तक पहुंचने से, उसकी दूर तक गति करने से तो ठीक है, शरीर में सक्रियता हो रही है। आप बहुत तेज ज़्यादा वायु को अपने अंदर लेते हैं तो आपके शरीर के अंगों का विस्तार होता है, फुलाव होता है। इसलिए आप श्वास को अंदर लेकर देर तक रोकने का यत्न करते हैं। इसी वात की क्रिया को हम प्राणायाम के रूप में देखते हैं, उसकी विस्तार से चर्चा फिर करेंगे। तो वात जो है वो केवल आधार है किसका? दोष और गुणों को, दोषों को बाहर निकालने का और गुणों को अंदर लेने का। यहाँ पर जो लेना है उसे भेषज कहा है और जो छोड़ना है उसे रपह कहा है, पाप कहा है, दोष कहा है, मलिनता कहा है। अर्थात ये वायु तब हमारे लिए ठीक है
जब ये हमारे अंदर भेषज बनकर तो जाए और मलिनता को बाहर निकाले। यदि वायु में बाहर ही प्रचुर मलिनता है और हम अपने अंदर उसको ले भी जाएंगे तो वायु तो गई, लेकिन वायु से जो लाभ होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। वो होगा कैसे? तो इसलिए हमारे स्वास्थ्य का जो आधार है वायु है, प्राण है। इसको प्राण भी हम कहते हैं ना, प्राण वायु, अर्थात प्राणों का आधार वायु। वायु अपने आप में प्राण है क्या? स्थूल रूप में हम ऐसा कहते हैं, लेकिन केवल वायु प्राण होता तो कैसा भी वायु अंदर जाए तो लाभ होना चाहिए, नहीं होता। जो वायु भेषज युक्त गुणों वाला है वही वायु हमें लाभ करता है। बाहर निकालते हुए मलिनता पाप को बाहर लेकर निकलता है, वही वायु हमें लाभ करता है। तो इसलिए वायु, कैसा वायु? तो वो वायु प्राण युक्त हो, हमारे ऊर्जा को बढ़ाने वाला हो, ऊर्जा को लाने वाला हो। इसलिए हम इस वायु के द्वारा अपने अंदर के प्राण को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, और इस क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। प्राण को विस्तृत करना, प्राण को बलवान बनाना, प्राण को शक्तिशाली बनाना, प्राण को बढ़ाना। तो जो मंत्र कह रहा है, आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। तो इसको हम समझ सकते हैं कि आखिर पूरा मंत्र, पूरा सूक्त एक वात पर ही है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भोजन का जितना महत्व है, हमारे शरीर में जल का जितना महत्व है, हमारे शरीर में वायु का भी उतना ही महत्व है। अर्थात हम भोजन से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जल से हम अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वायु से हम अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और वायु के रूप में हमारे शरीर के मलों का निष्कासन होता है, अन्न के रूप में भी हमारे मलों का निष्कासन होता है, और जल के रूप में भी हमारे मलों का निष्कासन होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को ले जाना और जो काम हो चुका है उसका उत्सर्जन करना, बाहर फेंकना, ये दोनों काम इन तीनों तरीकों से होता है। इसलिए शरीर का जो मूल आधार है वो हमारे ऋषियों ने वात पित्त कफ कहा है। अर्थात इस वात पित्त कफ के माध्यम से हम इस शरीर को ऊर्जावान, स्वस्थ बना के रख सकते हैं। मतलब बाहर से ऊर्जा न मिले तो भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे, और हमारे शरीर में से मलों का उत्सर्जन न हो, निष्कासन न हो, प्रक्षेपण न हो तो भी हम रुग्ण हो जाएंगे। तो इसलिए ये तीनों ही बातें हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए मंत्र में वायु को विश्व भेषज कहा है। त्वं हि विश्व भेषजः देवानां दूतयसे। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। क्षमा